2026 में अगर फ्री एजुकेशन ढूंढ रहे हैं तो जर्मनी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जर्मनी में हमेशा से वीज़ा अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम था, लेकिन जब से इन्होंने तकरीबन पिछले 1 साल से ये ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अब जर्मनी का वीज़ा अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। तकरीबन इस टाइम पे 90% स्टूडेंट्स को अपनी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप इन 90% स्टूडेंट्स में शामिल होना चाहते हैं और जाना चाहते हैं जर्मनी 2026 में पब्लिक हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में, तो ये वीडियो आपने देखनी है। इसमें आप कब उस 10% जिनको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती उसमें अगर आप फॉल करना चाहते हैं तो उसकी क्या रीजन होगी, क्यों आपको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ये भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स का बता रहा हूँ, वीजा प्रोसेस का बता रहा हूँ, आपका एक्सपेंस बता रहा हूँ जो आपको आगे लेना है, आपको टाइम क्या लगेगा, आपकी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, आपको इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपके पूरी वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, शर्त ये है कि पूरी वीडियो देखनी है, तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। आप अपनी बात कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन कर देंगे मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप यूरोप के लिए स्टडी वीजा के हवाले से अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं इन पे आप हमसे राब्ता करें, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई बैक करेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जर्मनी एक यूरोप में सबसे रिच डेस्टिनेशन है। इकोनॉमी के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से बहुत जबरदस्त क्वालिटी एजुकेशन आपको जर्मनी में मिलती है। जर्मनी में जो दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं वो क्यूएस रैंकिंग में तकरीबन जर्मनी में कोई 30 से 40 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 200 जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, इसकी जो रैंकिंग है ये राउंड अबाउट वर्ल्ड रैंकिंग में ये 12 नंबर पे आती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइडबर्ग, ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इस पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज जर्मनी की कितनी वेल रैंक्ड है। और सबसे ज्यादा मजे की बात जर्मनी के हवाले से ये है कि ये आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। दुनिया में आपको या तो स्कॉलरशिप्स की वजह से आपकी एजुकेशन की ट्यूशन फीस माफ होती है, या फिर सिर्फ एक जर्मनी वो कंट्री इस टाइम पे है। इससे पहले कुछ कंट्रीज होते थे, फॉर एग्जाम्पल जापान, उनमें एक था जिसमें एजुकेशन की जो फीस है वो ना होने के बराबर है। इसके अलावा सारी दुनिया में इवन अपने लोकल्स के लिए भी यूनिवर्सिटीज अच्छी खासी फीस चार्ज करती हैं। तो जर्मनी आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बेशक किसी भी कंट्री का नेशनल वहां पे अगर अमेरिकन अप्लाई कर रहा है या पाकिस्तानी अप्लाई कर रहा है, दोनों को जो है वो फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो ये इस हवाले से आपका खर्चा, ट्यूशन फीस का खर्चा जर्मनी के लिए वो जीरो है। कुछ इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वो फीस चार्ज करती हैं, या कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक नॉमिनल सी फीस है, फॉर एग्जाम्पल 1500 यूरो है समथिंग, तो वो यूरोप के लिहाज से एक बहुत थोड़ी अमाउंट की फीस है जो वो चार्ज करते हैं। अब जर्मनी में जाने के लिए एक बात, यहीं पे वो बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप 12 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आप जर्मनी में नहीं जा सकते। अगर आपने जर्मनी में जाना है तो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रेलेवेंट जो आपका प्रोग्राम है, उसमें रेलेवेंट फील्ड है, उसमें आपने कम से कम 2 सेमेस्टर पढ़े हों। जब आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी तो फिर आप जर्मनी में एलिजिबल होंगे। और जो बच्चे यहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने मैट्रिक के बाद 3 ईयर्स का भी बेशक वो DAE किया हुआ है, वो भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो भी इक्विवेलेंट टू यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके इक्विवेलेंट है। अगर आप जर्मनी में मजीद आपको एक वोकेशनल फाउंडेशन कोर्स जो है वो सब्जेक्ट का करना होगा, वो जर्मन लैंग्वेज में होगा, उसको आप पास आउट करेंगे, उसका फाइनल एग्जाम क्लियर करेंगे, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में बैचलर में जर्मनी के अंदर जा सकते हैं। तो बैचलर के बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, अब है मास्टर्स के बच्चे। मास्टर्स में तकरीबन हर फील्ड में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। जर्मनी में कोई 428 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, इसके अलावा कॉलेजेस ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड जो दूसरे आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उनके हैं। अब यूनिवर्सिटीज वो हैं जो आपको टेक्निकल प्रोग्राम्स, उसमें कंप्यूटर साइंस हो गया, उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज हो गया, उसमें बिजनेस हो गया, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज स्पेशली फोकस्ड हैं उनके लिए जो आगे डायरेक्ट फील्ड में जॉब से हवाले से, टेक्निकल जॉब्स, उसमें मैकेनिकल की जॉब्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में उन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जिनका ऑलरेडी पाकिस्तान में गैप है, जिनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, उनको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में
जाना चाहिए वो प्रेफर्ड होंगे जिनका अपने रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है। अब यूनिवर्सिटीज में उन बच्चों को जाना चाहिए जिन्होंने फ्रेश यहाँ से बैचलर किया, उनका स्टडी गैप कम से कम है और उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स वहाँ पे हैं। तो जर्मनी में 2 टाइम पे क्लासेस होती हैं, एक इनकी मेजर इनटेक है जिसको सितंबर या अक्टूबर इनटेक बोलते हैं, ऑटम इनटेक भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक स्प्रिंग इनटेक है या समर इनटेक उसको बोलते हैं, जिसकी क्लासेस जो है वो तकरीबन मिड ऑफ मार्च या मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होती हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि ये सितंबर आने वाला है तो सबसे ये बेस्ट पीरियड है कि आप जर्मनी में अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करें। अब एप्लीकेशन पीरियड क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या है? देखें, जिन प्रोग्राम्स की क्लासेस, ये सारे प्रोग्राम्स नहीं होंगे, सिलेक्टेड प्रोग्राम्स होंगे ऑफर्ड जो यूनिवर्सिटीज इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, तकरीबन 200 के राउंड अबाउट यूनिवर्सिटीज जो है वो डिफरेंट इंग्लिश प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करती हैं, और ये प्रोग्राम ज्यादातर जो है वो मेजर इनटेक में ओपन होते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग इनटेक में भी मास्टर्स के काफी सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन की विंडो है ये तकरीबन जो है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाती है, और ये आपके एडमिशन जो है वो 15 अक्टूबर तक राउंड अबाउट आपकी विंडो ओपन रहती है उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो अपने प्रोग्राम्स जो है वो समर के लिए ऑफर कर रही हैं, जिनकी क्लासेस आपके मिड मार्च में हैं। और जो यूनिवर्सिटीज आगे सितंबर अक्टूबर में क्लासेस हैं उनके एडमिशंस भी राउंड अबाउट अक्टूबर के एंड से या नवंबर से उनके एडमिशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि उसमें समर इनटेक नहीं है तो इसलिए उनके प्रोग्राम्स की पूरी विंडो, और जिनकी समर इनटेक होती है उनकी ऑप्शंस आपको इवन मार्च तक भी मिल जाती हैं। तो इसलिए आपके पास एक बड़ा अच्छा लंबा पीरियड नॉन यूरोपियंस के लिए मिल जाता है जो सितंबर से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपको मिलेगा। तो इसमें जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की है कि अगर आपने वीजा अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम से बचना है तो आपने जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आप अर्ली वेटिंग लिस्ट में ऐड होंगे और आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, आपका सेमेस्टर डेफर नहीं होगा, आपकी वो इनटेक मिस नहीं होगी। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो जर्मनी में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? देखें, अगर आप डेफिनेटली आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपकी इंटरमीडिएट, आपकी मैट्रिक, ये 2 डिग्रीज आपकी पहले आपके बोर्ड से अटेस्ट होंगी। अगर आपकी डिग्री के ऊपर मार्क्स हैं तो फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री के ऊपर मार्क्स नहीं है, जैसे केपीके वालों की डिग्रीज होती हैं, तो फिर उनको साथ में ट्रांसक्रिप्ट को भी अटेस्ट करवाना है। पहले आपने बोर्ड में जाना है, फिर आपने जाना है आईबीसीसी से, और आईबीसीसी के बाद मूफा से आपने उनको अटेस्ट करवाना है। मूफा से आप डायरेक्ट जो है वो एपोस्टाइल भी करवा सकते हैं, जो एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। वो कैसे करते हैं उसका भी एक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दिया है, पूरी डिटेल्ड वीडियो है इसके बारे में कि एपोस्टाइल क्या होता है। फिर अब आ गई आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और आपके ट्रांसक्रिप्ट, तो ये आपके एचईसी से वेरीफाई होंगे और इसके बाद मूफा से ये जो है वो एपोस्टाइल होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज जो है वो जर्मनी की बहुत सारी पाकिस्तान की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनकी डिग्रीज को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपकी डिग्रीज एक्सेप्ट नहीं होती या आपको उसकी इक्वलेंस या उसकी रिकॉग्निशन जर्मनी से करवानी है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसको जैब बोलते हैं। इसमें आप अपनी डिग्रीज के साथ अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन 1 से 1.5 माह लेते हैं, आप उसकी फीस पे करते हैं तो आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जो भी टॉप रैंक या अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की वो सारी जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड है उनके एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको फर्दर किसी भी इस तरह की जो है वो रिकॉग्निशन के लिए नहीं जाना पड़ता। आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, आपको एक जो है वो आपका चाहिए रेफरेंस लेटर जहां से आपने लास्ट पढ़ा है, आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। इसमें क्या पार्ट्स होने चाहिए ये डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जो इसको कवर कर रही है। फिर इसके अलावा आपके पास अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और अभी आपको फ्रेश डिग्री नहीं मिली तो आप जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है उनकी बेस पे अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज जो है वो डिग्री के बगैर भी जो है वो आपको एडमिशन लेटर दे देती हैं, फाइनल ऑफर लेटर दे देती हैं और साथ में ये शर्त लगा देती हैं कि जब आपने मूव करना है तो कोशिश करें उस टाइम पे आप अपनी डिग्री साथ लेके आए। अगर आपने 7 सेमेस्टर पास आउट कर लिया और होप सर्टिफिकेट है आपके पास 7 सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स हैं तो भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ करती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उस प्रोग्राम पे और उस यूनिवर्सिटी पे कि क्या वो एलिजिबल कर रही है। इसमें सारे बच्चे भी एलिजिबल नहीं हो सकते और कुछ हो भी सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है आपकी बात कि आपके मार्क्स क्या होने चाहिए। देखें, अगर आपकी 2.5 CGPA भी है तो आप एलिजिबल हैं जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि उस प्रोग्राम में क्या मेरिट जाता है। जो आपकी टॉप की फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस हो गया या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है या इस तरह की फील्ड्स हैं, तो डाटा साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोटेक की फील्ड हो गई, तो यहाँ पे जो वो मेरिट है वो तकरीबन आपको डिपेंड करता है कि आपके उस टाइम पे उस इंटेक में कितने एप्लीकेंट्स उनके पास हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फर्स्ट कम फर्स्ट की बेसिस पे एडमिशन दे देती हैं और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको अर्ली आप जा सकते हैं, आपको अर्ली ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं लगेंगे कि पूरी एप्लीकेशन जो है वो फिल हो, डेडलाइन गुजरे उसके बाद जो है वो एडमिशन का रिजल्ट आए। यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती, लेकिन सम प्रोग्राम्स में जो है वो इंटरव्यू भी होते हैं और उसमें जो है वो आपने आंसर करना होता है, ठीक है। उसकी भी प्रिपरेशन बहुत ईजी है, वो हम करवाते हैं अगर जब आप हमसे कंसल्टेंसी लेंगे। अब आ जाता है इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है। देखें, जर्मनी में अब से पिछले साल 1 साल तक पहले
को आइल्स की बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि एम्बेसी भी विदाउट आइल्स आपका केस जो है वो प्रोसीड आप नहीं कर सकते थे। लेकिन जर्मनी में इसको वेव ऑफ करके अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देती हैं। वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को जो है वो जज कर लेती हैं और उसकी बेस पे आपको एक वेव ऑफ लेटर यूनिवर्सिटी आपकी जर्मन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देती है, जो आप एम्बेसी में लेके जाते हैं कि इसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स को हमने एवेलुएट कर लिया है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश टेस्ट कर लेते हैं तो आपके बहुत ज्यादा हायर चांसेस हो जाते हैं कि आप बहुत जल्दी ऑफर लेटर लेंगे और बहुत जल्दी जो है वो आप वीजा प्रोसेस की तरफ जाएंगे। इसमें दो ही टेस्ट मैं रिकमेंड करता हूं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है सारी दुनिया में, वो टॉफल है और आइल्स है। टॉफल में नॉर्मली जो है वो आपको 80 स्कोर रिक्वायर्ड है और आइल्स में 6.5 रिक्वायर्ड है। कुछ प्रोग्राम 6 पे भी एडमिशन दे देते हैं, लेकिन इससे कम पे आप जो है वो अपनी तवक्को ना रखें। आइल्स और टॉफल जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। अगर आपने पीटी किया है तो कुछ यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करेंगी, बाकी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये हमेशा हमारी रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो आइल्स की तरफ जाएं, टॉफल की तरफ जाएं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और पुराने टेस्ट हैं जो दुनिया में हर तकरीबन इंस्टीट्यूट जो है वो इनको रिकॉग्नाइज करता है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया, आपको डेडलाइंस का पता चल गया। अब आते हैं बजट की तरफ। देखिए, जर्मनी में आपकी जो है वो ट्यूशन फीस नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जर्मनी में अप्लाई करने के लिए इनकी जो है वो यूनिसिस एक पोर्टल है जिसके थ्रू अप्लाई करते हैं। उसमें आपको जो है वो तकरीबन कोई 80 यूरो एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फीस है। नेक्स्ट में आप अप्लाई करते हैं 30-40 यूरो रह जाती है, उससे नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं फिर 25। तो राउंड अबाउट अपने माइंड में आप जो है वो 150 यूरो तक इसकी कॉस्ट माइंड में रखें, जो पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 बनते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन पे कुछ पैसे लगते हैं, जो आपने ऑलरेडी तकरीबन 30 से 40,000 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं। अब जो मेन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जर्मनी में वो आपकी ब्लॉक अमाउंट है। ब्लॉक अमाउंट ये है कि आपने जर्मनी के अंदर जाना है और आपने 1 साल वहां पे कम अज कम जो है वो फर्स्ट ईयर जो आपका अगर आपका मास्टर 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर के आपके लिविंग एक्सपेंस आपके पास होने चाहिए। जब आप नेक्स्ट ईयर में अपना रेजिडेंट परमिट उसको एक्सटेंड करेंगे फिर आपको दोबारा उन फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ब्लॉक अमाउंट के लिए आपको तकरीबन 12,000 यूरो रिक्वायर्ड हैं, जो पाकिस्तानी 36 से 37 लाख लगते हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने तो हमें जीरो कॉस्ट बताई थी। तो भाई ये आपके पैसे हैं, ये समझ लें आप अपने साथ अपना खर्च जो है वो लेके जा रहे हैं। वहाँ के बैंक, वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ जो अटैच है वो आपका जो है वो ब्लॉक अमाउंट आपके नाम पे अकाउंट खुलेगा, आपको वो पैसे पर मंथ के हिसाब से जो है वो वापस मिलेंगे। जर्मनी इस चीज को इंश्योर करना चाहता है कि हमारे पास, हम इनको एजुकेशन तो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सरदे दर्द ना बन जाए और ये सर का दर्द इसलिए ना बन जाए कि ये हमसे ही आके पैसे भी कमाएं और उसके बाद ये करें। तो बेहतर यह है कि हम इनको जो है वो प्रोवाइड करें, ये अपने एक्सपेंस साथ लेके आए। तो ये आपके पैसे हैं, ये आपको मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वापस मिल जाएंगे। अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो आपका जर्मनी में अगर कोई रिश्तेदार है और वो जर्मन नेशनल है, अच्छा उसमें आपको ये पैसे, अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे आपका गारंटर है या आपका वो है, तो वो आपको, अगर वो जर्मन नेशनल है तो गारंटी प्रोवाइड कर सकता है। वो गारंटर लेटर है, वो सिंपली उसने एम्बेसी में देना है, उसके लिए उसका अपना जॉब या उसका सोर्स ऑफ फंड जो है वो होना जरूरी है। तो नॉर्मली तो रिश्तेदार ऐसे काम नहीं आते। आपका भाई आपके काम आ सकता है, आपकी बहन आपके काम आ सकती है या आपकी पप्पू आपके जरूर काम आएगी। अच्छा, अब आ जाता है आपका कि आपने वीजा प्रोसेस कैसे करना है। देखें, वीजा प्रोसेस के लिए आपको सिंपली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, जो आप बाय कर सकते हैं तकरीबन 100 से 150 यूरो में, तकरीबन पाकिस्तानी आप 45,000 उसका सोच लें। आपने जो है आपको ये ब्लॉक अमाउंट की कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपको यूनिवर्सिटी का कंफर्म एडमिशन लेटर रिक्वायर्ड है, फिर आपने वेटिंग लिस्ट के अंदर ऐड हो जाना है, जो उनका नया पोर्टल सिस्टम है। और उसमें जब आपकी ये सारी आपने एक्यूरेटली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो आपको किसी डेफिशिएंसी आपको नहीं मांगी जाएगी। और तकरीबन जो है वो नॉर्मली जो इस टाइम पे वेटिंग लिस्ट का टाइम चल रहा है 3 से 4 माह, तकरीबन 4 माह के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो आ जाएगी। एम्बेसी देख लेती है कि बच्चे का क्या कैलिबर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में जा रहा है, तो उस हवाले से उसको प्रायोरिटाइज करती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी वालों को हमेशा जो है वो प्रायोरिटी मिलती है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आते हैं वो शायद उतने प्रायोरिटाइज ना हो, लेकिन ये अंदर की बातें सिर्फ एम्बेसी वाले जानते हैं। इसके अलावा भी जर्मनी के अलावा आपने यूरोप में कोई भी स्टडी वीजा का प्रोसेस करवाना है तो हमसे जरूर रब्ता करें। हमारी टीम जो है वो आपको आपकी राइट डेस्टिनेशन पे जरूर भेज देगी। थैंक यू सो मच।